रिसाव के कारण बहुत सारा बच्चा जो है बेहोश हो गया और बाद कोचिंग ने अभी बंद कर रखा है। शिक्षा के प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। आपको किसने भेजा? आपको किसने भेजा? हमें भी किसी ने भेजा। साहब, हमने प्रथम दृष्टया जिस कमरे में घटना घटित हुई थी उसको देखा गया, चारों तरफ से देखा गया, एफएसएल टीम ने भी देखा, हमारे अलग अलग विंग वालों ने भी देखा, तो उसमें इस तरह का कोई प्रथम दृष्टया कारण नहीं पाया गया। मीडिया के माध्यम से और या तमाम खड़े छात्रों के माध्यम से एक सवाल है कि आप गरीबों के घर पे जब बुलडोजर चलाते हो तो रातों रात आपके पास सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, आप इस कोचिंग के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाए कि कोई घटना घटी है या नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है और कोचिंग है ना 1-1 लाख रुपए पेज लेती है, RSI के ये 40-45 हज़ार रुपये में कराती है, CGL के 50 हज़ार रुपये मदर्स कोचिंग लेती है, फाउंडेशन में यहाँ पे 17,000-20 हज़ार में कोचिंग होती है। बिल्कुल सबसे बेस्ट सुविधा है ये तो, बिल्कुल ये तो नेता है अपने आप में जो अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपको जलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ गोपालपुरा बाईपास महेश नगर स्थित उत्कर्ष कोचिंग के बाहर, जब कल रात गैस रिसाव के कारण बहुत सारा बच्चा जो है बेहोश हो गया और बाद कोचिंग ने अभी बंद कर रखा है। और बहुत ज्यादा बवाल हुई है, धरना प्रदर्शन हुई है और राजनेता का बयान के बाद में राजनीतिक पारो भी काफी ज्यादा चढ़ रखी है। और काफी सारे स्टूडेंट मौजूद भी बातचीत करा कि आज जो घटना है कल शाम की भी मान की तरीका हुई जी तरीका की लापरवाही की घटना कोचिंग सेंटर सामने आई है। पेपर काई कहना चाहो और काई मांग रखो आप कि तरीका जो है सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। देखो मैडम, ये है ना, ये सिस्टम का फेलियर है और कोचिंग में मैनेजमेंट की कमी है। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो कोचिंग वाले और थोड़ा ढंग से करें। और सबसे बड़ी बात, एंट्री एग्जिट पोल दोनों होने चाहिए, कम से कम 2 एग्जिट और 2 एंट्री पोल होने चाहिए, और वो नहीं है इसमें सबसे बड़ी बात। और अगर ये बच्चे जो कुछ प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो कोचिंग के द्वारा मतलब बच्चों को यहाँ से भगाया जा रहा है, ना कोई ऐसी रिलीफ फंड दिया जा रहा है और ना ही कोई ऐसा कुछ काम किया जा रहा है कि मतलब जो बच्चों के लिए कुछ किया जा सके। और फिर भी यहाँ पे मतलब GADA के अकॉर्डिंग 300 बच्चे के रूम हैं, 400, 500, 600 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। और उसके अलावा भी ऐसा हो रहा है कि मतलब वहाँ पे कोचिंग है, वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है इनको। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि मतलब जल्दी से जल्दी बच्चों को राहत दी जाए और बाकी तो फिर वो वहाँ शिफ्ट किया जाए कोचिंग हब की साइड। थैंक यू। लगातार सचिन पायलट का नारा लगाया जा रहा है, कई वजह। सचिन पायलट एक ऐसा नेता है जो हमारा ये जो प्रॉब्लम हुई है वो ही सॉल्व कर सकता है, ऐसा किसी की नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई सुबह से बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चे ने कुछ खाया पिया, कुछ तो चीज होगी ना, कुछ तो है हमारे दिलों में, जंगल का है हमारा। सचिन पायलट जिंदाबाद। इसमें पूरी सरकार जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बनती है जब उन्होंने NOC जारी करी कोचिंग संचालकों के लिए, तो उनके पास में कम से कम ये रेगुलेशंस होनी चाहिए कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। तो इस तरीके की कोई ना कोई तो इनके पास में अनुमति होगी। और एक क्लास में 15 स्टूडेंट को ये लोग बैठा रहे हैं, अगर कोई ऐसी घटना हो गई, गैस रिसाव जैसा कोई कांड हुआ और उसमें 100-150 स्टूडेंट होते तो हो सकता है वो लोग जल्दी बाहर निकल पाते हैं। अगर एक क्लासरूम में 15 स्टूडेंट बैठे हैं तो वो लोग किस तरीके से बाहर निकल पाएंगे। तो इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जब बरसात के टाइम पे एक दिल्ली में घटना हुई थी जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मरे थे, और आज इस तरीके की दोबारा से घटना हुई है और उसके बीच में कई घटनाएं और हो चुकी हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों को बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रही है और सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार इस चीज़ के लिए। जब कोचिंग एजुकेशन हब वहाँ पे बना दिया प्रताप नगर में, तो वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। जब इस तरीके की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, इसमें कुछ बिल्डिंग अवैध है, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट जैसे इनमें कुछ बनाया हुआ है, तो किस रेगुलेशन पर इनके लिए NOC दे रखी है कोचिंग संचालन करने के लिए। यहाँ से लेके जो त्रिवेणी है वहाँ से लेके गुज्जर की थड़ी तक जितनी भी कोचिंग है, हर बैच के अंदर 1000 बच्चे, हर बैच के अंदर 1500 बच्चे, बैच इतने बनते हैं, उसके अंदर बैचों की संख्या, बच्चों की संख्या होनी चाहिए 200 मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 300-400 होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों की संख्या जा रही है 800 के ऊपर, हजारों की। सफोकेशन नहीं होगी तो क्या होगी। और बताया जा रहा है कि इसमें घास की वजह से इस बच्चे बीमार हुए हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो सफोकेशन वो गैस के कारण हुआ है। और जो हमारे भाई बहन जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनको हमारे न्याय मिलनी चाहिए। और आगे से तमाम जितने भी टीचर है, तमाम जितनी भी सरकार है, इनको ध्यान देना चाहिए। और वेंटिलेशन जो भी सारा जितना भी
जो भी है हमारे को सीख लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये हमारी बहनों के साथ हुआ है और आगे इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो इसके लिए हम सरकार से पूरी सख्त कार्रवाई चाहते हैं और इसके खिलाफ लड़ना हमारा काम है। मैं पूरे हमारे समस्त छात्र भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा अपन किसी और के साथ नहीं होना देना चाहते तो इस बार अपने को मजबूती से लड़ना पड़ेगा और इस बार इन सरकार को दिखाना पड़ेगा कि जिस प्रकार से शिक्षा का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इसके खिलाफ एक आम छात्र धरातल से संघर्ष करेगा, धरातल पर लड़ेगा और शिक्षा के प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। नंबर ऑफ स्टूडेंट बैच के तय होने चाहिए। जहाँ बच्चे 100-150 बैठने की कैपेसिटी है वहाँ 2-2-3 बैचों को मर्ज करके पढ़ाते हैं। संडे के दिन छुट्टी होनी चाहिए। रविवार के दिन कौन सी ऐसी कोचिंग होती है कंटिन्यू 30 दिन तक, मानसिक रूप से वैसे दबाव में रहता है स्टूडेंट। कुछ बच्चों को भी तो रहे ना कि सिलेबस कंप्लीट करनी हो, ये बात रिपीट करने को तो ना, बाकी छुट्टियां करते रहते हैं, संडे को बुलाते हैं। कोई टीचर बाहर से आएगा गवर्नमेंट जॉब में, स्टूडेंट डिमांड करे कि हमारी क्लास होनी चाहिए तो भी नहीं होनी चाहिए। क्या कई स्टूडेंट भी डिमांड करे कि स्पेशल एग्जाम के टाइम कोई करो ना, परमानेंट थोड़ी 7 दिन रहता है, कब कपड़े धोएगा कब काम करेगा। तो अभी जो क्लास चल रही है वो बच्चा की बात ही फरवरी में एग्जाम है बस। तो कोई ऐसी एग्जाम नहीं फरवरी के लिए, रविवार को 4-5 बैचों को एक साथ पढ़ाने के लिए पढ़वाना चाहते हैं। एक फीस निश्चित होनी चाहिए। 1-1 लाख रुपए फीस एक बार में लेते हैं, कोई डेमो नहीं है। स्टूडेंट को पता ही नहीं है पढ़ाने कौन आएगा। बच्चे को 5 दिन पढ़ के देखना चाहिए कि कौन पढ़ाएगा, कौन तेरा टीचर आएगा, कब तेरा सिलेबस होगा, कोई योजना होनी चाहिए उसकी। एडमिशन के टाइम पर बोलना चाहिए, बताते कौन है, पढ़ाता कोई है कि मजबूत टीम पढ़ाएगी। टीम क्या पढ़ाएगी? बच्चों को फीस रिफंड नहीं देते। 1 महीने बाद बच्चा कहता है मुझे पढ़ना नहीं है, कहते हैं रिफंड की पॉलिसी नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिसी? 1 महीने बाद के पैसे रिफंड कर दो। अगर 1 लाख रुपए ले रहे हो आप, 1 लाख रुपए ले रहे हो आप, 10 महीने बैच चलता है, 10 किस्तों में लो ना, क्या दिक्कत है? आप बढ़िया पढ़ाओगे तो देता रहेगा विद्यार्थी, क्यों छोड़ के जाएगा बीच में आपके? इसके नियम बनने चाहिए कठोर। विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, बैच का टाइम तय होना चाहिए, विद्यार्थी को पता होना चाहिए तेरा बैच कब पूरा होगा। इन सब बातों पर सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। बाकी ये बंद करना, सील करना, 3 दिन में खोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोचिंग माफियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। विद्यार्थियों का कुठाराघात, ये शोषण बंद करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं रीट का B3 बैच का स्टूडेंट हूँ पिछला। मैम ये 5-5, 4-4 घंटे की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? सुबह 7 बजे से लेके रात को 8 बजे तक क्लास चलती थी, उसमें सिर्फ 1 घंटे लंच का मिलता था। उसके बाद में 12-12 घंटे लगातार स्टूडेंटों के साथ क्लासेस चल रही है। उन 12 घंटों की क्लासेस में, उत्कर्ष क्लासेस में मैंने खुद ने लिए शकुंतला भवन में, जिसमें 2000 बच्चों की कैपेसिटी के साथ बच्चे बैठा थे। आज भी मेरे पास फोटो वीडियो बैच के सारे मेरे पास है। आप क्या बात कर रहे हो? आप कौन एनओसी दे रहा है इनको? क्लास की टाइमिंग की बात करो, जब कोई बच्चा की जॉब लग जाए, वो IAS RS में सिलेक्शन हो जाए, को जब वो आई बात बोले कि मैंने मेहनत करवाई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उत्कर्ष क्लासेस से मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ने साथ साथ दाखिला लिया था। आज मेरा छोटा भाई उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ के उत्कर्ष की बदौलत ही आज 2nd ग्रेड टीचर झालावाड़ में पोस्टिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्कर्ष में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इस तरीके से छात्रों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पूर्व में दिल्ली में भी इस तरीके की घटनाएं होती, फिर भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली और अभी भी ऐसी हो रही है। सुरक्षा इंतजाम तो करना चाहिए, लेकिन जो क्लास की बात चल रही है, आधा घंटा क्लास लगाई जाए तो बात तो स्टूडेंट खुद भी कहे बार मैं इतनी मेहनत करी जिनमें सेलेक्ट हुआ। मैम कंपटीशन तो मानो ना कि कंपटीशन ज्यादा होगा तो इतने घंटे क्लासेस। मैम जब एडमिशन लेने जाते हैं तो जब एडमिशन लेने जाते हैं तो मेरे से पूछो ना, जब एडमिशन लेने जाते हैं तो 6 महीने का एस्टिमेट देते हैं कि 6 महीने में कोर्स करवा देंगे। मैं क्या इसका स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? मेरे को इन्होंने नहीं बोला क्या? 6 महीने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब 6 महीने में इनका कोर्स किसी कारणवश नहीं होता है, किसी सरकारी टीचर को जब समय मिलता है तब वो आता है, तब वो पढ़ाता है। यहाँ RS कई ऐसे टीचर है जो RS में है, जो RS की पोस्ट में वर्तमान में काम कर रहे हैं। जब उनको छुट्टियां मिलती है तब वो आके यहाँ पढ़ाते हैं। जब 6 महीने का कोर्स 1 साल में तब्दील हो जाता है, तब ये लोग 6 महीने की क्लासेस को 12-12 महीनों तक करवाते हैं। ये शिक्षा के विभाग को धंधा बढ़ा रखे, सारे कोचिंग वाले को कोई मतलब नहीं शिक्षा से, इनको सिर्फ पैसे कमाना है। ये शिक्षा विभाग को पूरा धंधा बना चुके हैं। तो छात्र स्टूडेंट जो है कोचिंग को बहिष्कार कर क्यों कौन रही है? बहिष्कार कर रहे हैं ना सरकार। कहाँ कौन आ रहा? हमारी बात सुने, आओ हमारी बात। हम तो आपको मीडिया के माध्यम से आप एक एरिया ना कि जो धंधो बना रखे है, तो स्टूडेंट आज तादाद देखो ना कितनी ज्यादा है। हम यूँ कहना चाह रहे कि ये चीज को शिक्षा विभाग को धंधा बढ़ा लिए, धंधे के रूप में पैसे कमाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं। समझ चुके हो बात, स्टूडेंट ने समझ आएगी कि इतनी बड़ी फीस ली जा रही है, इस तरीके पढ़ाई हो नहीं रही है, तो स्टूडेंट ने भी तो सोचना चाहिए ना। कहाँ जाए यार, बताओ जाएगा? कोचिंग वाले निकाल देते हैं, कोचिंग करो, कोचिंग से बाहर निकाल देते हैं। आप
आप लोग कहीं चाह रहे हो कि कोचिंग चलनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? चालू होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। पहले चल रही थी वो भी बेस्ट थी, अब भी चलेगी वो भी बेस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोचिंग है ना 1-1 लाख रुपए फीस लेती है RSI की, ये 40-45 हज़ार रुपये में कराती है। CGL की 50 हज़ार रुपये मदर्स कोचिंग लेती है फाउंडेशन में, यहाँ पे 17,000-20 हज़ार में कोचिंग होती है। बिल्कुल सबसे बेस्ट सुविधा है ये तो, बिल्कुल ये तो नेता है अपने आप में जो अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। बेस्ट मैनेजमेंट है। और कोचिंगों में आके आप ये एक छात्र की तरफ भी आके देख सकते हो, और कोचिंगों में चले जाओ, इस कोचिंग में आ जाओ, बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी नहीं मिलेगी ना तो मैं दावा कर सकता हूँ। तो आप लोग खुद का जो मैनेजमेंट है कोचिंग को भी संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है हम, ये संतुष्ट हैं, पर ये बिना मतलब ही बातों को बढ़ा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में नेता है जो कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो हाईलाइट कर दिया अभी तो और कुछ नहीं है। सब जो घटना हुई है पर गैस तो रिसाव हुई हो ना, वो तो हुआ है, उसमें क्या दिक्कत, वो तो हुआ ही है, वो घटना हुई। सब में एक्सीडेंट, अपना एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ये सोचो अपन बाइक पे चलते हैं एकदम हो जाता है एक्सीडेंट, आपको अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। सब होता है, चलता है, हो भी जाता है। पर कुछ बच्चा को भी कहना है कि जरूरत तो ज्यादा बच्चा बिठाया जा रहा है बेच में स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है, 1500-2000 के बिन बेच नहीं बनता। वहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे सभी कोचिंग हमारी कोचिंग का भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप उस टाइम बच्चों की जगह आप अगर बच्चों के साथ गलत हुआ कुल मिला के। पहले उसमें क्या है कि एक क्लास में 500 लड़के बिठाते, कुल मिला के 500 लड़के बिठाते, और मैनेजमेंट वाले कोई ध्यान नहीं देते। हम कुछ भी बोलते तो भी हर चीज में, यानी कि हमको लूटने की परंपरा है मैम। नहीं घर वाले यहाँ पे मैम हमको पढ़ने के लिए भेजते, वो भी हुआ हमारे साथ, गलत हुआ कुल मिला के। घायल हुए उनके मतलब उनकी देख रेख तो करनी चाहिए। कोई भी नहीं आ रहा कोचिंग तरफ से, कोई भी आ ही नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। उनकी अभी तक जो जानकारी भी नहीं ले रहा है, ना प्रशासन की तरफ से आ रहा है, ना कोई नेता आ रहा है, ना यहाँ के विधायक भी है जो कि हमारे CM है मदन लाल जी, वो भी नहीं आ रहा है। उनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा है प्रशासन की तरफ से। मेन जो कोचिंग का मालिक है ना, वो भी नहीं पहुंचा यहाँ पहुंच के बोला भी नहीं कि अभी तक क्या हुआ है, कोचिंग में क्या चल रहा है, कोई उनको कोई पता ही नहीं। हाईलाइट कर दिया गया, कहाँ से आए ऊपर पढ़ रही है ये नेता। नहीं भैया, या तो आपको उत्कर्ष वाले ने कुछ ऐड करके भेजा है, छात्र के बात नहीं कर रहे हो, आपको किसने भेजा? आपको किसने भेजा? आपको किसने भेजा? हमें भी किसी ने भेजा। छात्र की बात करो, फीस वसूली के नाम पे ये लोग चला रहे हैं। एक बैच होता है जिसमें 200 की 150 की कैपेसिटी होती है, 2-2 हज़ार बच्चे जो हैं उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। कल की घटना आपके संज्ञान में है, 4 बैच एक साथ मर्ज करके पढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि एक टीचर को 4 बार फीस नहीं देनी पड़े। इसके कारण जहरीली गैस का रिसाव तो होना ही था कि आप 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे, ना वेंटिलेशन की व्यवस्था है, ना आपके पास आगजनी हो जाए उसकी कोई व्यवस्था है, आपके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये तय करे कि उन्होंने नॉर्म्स फुलफिल किए हैं नहीं किए हैं, और इन लोगों को NOC किसने दी, JDA, नगर निगम, जो भी कलेक्टर की तरफ से जो फॉर्मेलिटी होती है, वो सब चीजें तुरंत प्रभाव से आप आइए, दौरा कीजिए, आपके अधिकारियों को लेके आए, हम आपके साथ में, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये छात्र शक्ति आपके साथ में खड़ी है। इसके साथ साथ संबंधित जो उत्कर्ष कोचिंग की घटना है उसके दोषियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही जब कोचिंग हब करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ, उसको बच्चों की सुविधा के अनुसार बनाया गया, तो आपने अभी तक शिफ्ट क्यों नहीं किया? इस पे भी हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। दूसरी चीज, सरकार जो है मापदंड तय करे फीस का, कि जो भी करियर काउंसलिंग के कोर्सेज हैं उससे ज़्यादा फीस कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाला आम छात्र गरीब परिवार किसानों के बच्चे हैं जो दूर दराज से पढ़ने आते हैं। 5-4 हज़ार रुपये का कमरे का किराया लेके रहते हैं, वो 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये की फीस देने में असक्षम है। इन्होंने लूट का धंधा बनाया हुआ है। इनका मुख्य मामला है कि किस कोचिंग की सबसे ज़्यादा ब्रांच है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, कौन सबसे 5 स्टार कैटेगरी का ब्रांच बना पाया है। तो हमारी लड़ाई इनके खिलाफ भी है।
सरकार फीस का मापदंड तय करे, आज के आज कानून बने और ये बताया जाए छात्रों को कि ये प्रत्येक कोर्स है, इसकी इतनी फीस ली जाएगी। अगर कोई प्राइवेट कोचिंग इससे ज़्यादा फीस लेता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तुरंत प्रभाव से आप इसको सीज करो, उत्कर्ष की बगल में बिल्डिंग है उसको सीज करो। और जो भी आज कल हमने ये कॉल किया था कि हम बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं आप उनको ऑनलाइन, आप व्यवस्था है आपके पास ऑनलाइन पढ़ाओ, लेकिन जब हमने कहा था कि आप कोचिंग नहीं खोल सकते, जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी वो धरने पे बैठे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज ये लोग कोचिंग खोल के बैठे हैं। तो आप सब इन मांगों को सरकार तक पहुंचाए। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो है हम लोग फॉलो करेंगे, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर जो है हम खराब नहीं करेंगे। आप हमें आश्वस्त करें, तुरंत प्रभाव से सारी कोचिंगें हैं, तुरंत प्रभाव से इनको बंद कराओ और इनके जो खिलाफ है, जो नॉर्म्स सरकार जो फुलफिल करती है वो है कि नहीं है, ये इन छात्रों को बताओ। हम बैठे हैं आपके साथ। कक्षा में निर्धारित आप अंदर गए, आपने क्या मौका मुआयना किया सर? हम जानना चाहते हैं क्या व्यवस्थाएं, और आपने पता किया कितना बच्चे पढ़ते हैं? अभी हमारी FSL की टीम, हमारे सभी विंगों के अधिकारी कर्मचारी, मैं स्वयं ACP साहब, हमने प्रथम दृष्टया जिस कमरे में घटना घटित हुई थी उसको देखा गया, चारों तरफ से देखा गया। FSL टीम ने भी देखा, हमारे अलग अलग विंग वालों ने भी देखा। तो उसमें इस तरह का कोई प्रथम दृष्टया कारण नहीं पाया गया या पता नहीं चल रहा है कि ये घटना किस कारण से हुई। चारों तरफ ने AC भी देखा, हमने वॉशरूम भी देखे, ये देखा। अब चूंकि इसमें पूर्ण जांच करने में समय लगेगा और पूर्ण जांच में समय लगेगा और हम इस बिल्डिंग में कोई कार्रवाई गतिविधि तब तक संचालित नहीं होने देंगे और उसका सीज हमने अस्थायी रूप से कर दिया। सर मेरा सवाल है, सर मेरा एक सवाल है। आपने कहा, एक मिनट सर, मेरा मीडिया के माध्यम से और या तमाम खड़े छात्रों के माध्यम से एक सवाल है कि आप गरीबों के घर पे जब बुलडोजर चलाते हो तो रातों रात आपके पास सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आप इस कोचिंग के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाए कि कोई घटना घटी है या नहीं है, कोई घटना घटी है या नहीं है। आप अभी इस पे भी आश्वस्त नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चे आप जो गए हैं, जो बीमार हैं, जो बेड पे हैं, वो जानबूझ के तो एडमिट हुए नहीं, वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनके बयान लीजिए। एक पॉइंट हमारा ये भी नोट किया जाए कि कोई भी क्लासरूम है उसमें एक संख्या ये निर्धारित की जाए सरकार की तरफ से कि भाई एक क्लासरूम में इतने से ज्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ सकते। अगर किसी क्लासरूम में या बिल्डिंग में वेंटिलेशन नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है या फिर फायर NOC नहीं है तो इनके अलावा कोई भी बिल्डिंग नहीं चलेगी। और आप उसमें कितनी कैपेसिटी बैठ, देखिए इतनी जल्दी से हमें अभी थोड़ा हमें समय तो 2 घंटे में हमने पूरी इतनी लोगों की हमने। और सर एक हमारा निवेदन ये भी है, तो हमें सर एक निवेदन हमारा ये भी है कि जितने जब तक ये जांच पूरी नहीं होती, अभी पहले तो जांच स्थायी कर देंगे तो जांच कैसे होगी? सर एक स्थायी बंद कर देंगे तो जांच ही कैसे होगी? एक निवेदन सर ये भी है, सर एक निवेदन सर ये भी है, सर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो, समय नहीं लगता है। अभी इन्वेस्टिगेशन तो जांच जारी है ना हमारी, तो आप देखिए, आप जाए, हम लोग बच्चों के पास जाएंगे और उसके साथ में और सर जब तक सर बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं, जब तक एक सेकंड सर हमारी डिमांड जब तक नहीं मानी जाएगी। एक बात मैं बोलूं सर एक सेकंड बात सुनो सर।